हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। आज शुक्रवार के दिन हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आप सभी का स्वागत और वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की इस सेवकाई में। और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप वास्तव में हमसे बेहद प्यार करते हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते जाएं ताकि हम प्रभु की महिमा में और अधिक आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके 30 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रही और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए जो आपने हमारी की। आप हमारे साथ साथ बने रहे। अपनी सुरक्षा का, अपनी निकटता का, अपने प्रेम का एहसास आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो दिन आपने हमें दिया। इस दिन पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। दिन भर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल होते जाए और बहुतों के लिए प्रभु जी आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। उनके सारे मंत्रिमंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की आप सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी सुरक्षित रखें। इस डिवोशन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर हर एक के परिवारों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले, आप उनको अपने हाथों में ले और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा का एहसास दे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, कल हम देख रही थी कि लोग बदनाम करने वाले हैं, परमेश्वर से घृणा करने वाले हैं, दूसरों का अनादर करने वाले अभिमानी घमंडी लोग बन गए हैं, जो अपने आप को बहुत सी चीज़ों में घमंड की बातों से भरे हुए हैं। लेकिन आज वो कहता है डींग मार, जो कुछ हम नहीं हैं उससे भी अधिक कहने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातों की डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातों को अपने जीवन में बोलना, जितने हमारी हैसियत है उससे कहीं ज़्यादा हम अपने आप को दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहता है बुरी बुरी बातों के बनाने वाले हैं, गलत चीज़ों को बुरी तरह, बुरी बुरी बातों को पसंद करने वाले और उन बातों में जीवन बिताने वाले लोग आज बहुत ही अधिकाई से पाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल माँ बाप का अनादर करते हैं, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हैं। बच्चों के लिए वचन कहता है कि प्रियो, जो शरीर के कामों में काम करते हैं, जो संसार से प्यार करते हैं, संसार की बातों से प्यार करने लगते हैं, वो अपने माता पिता का आदर करना छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो कहता है निर्बुद्धि होते हैं। जो ज्ञान उनके पास होता है उस ज्ञान में घमंड बढ़ जाता है और अपने आप को ज्ञानवान की बताए निर्बुद्धि बना लेते हैं, विश्वासघाती हो जाते हैं, एक दूसरे का विश्वासघात करते हैं। जो आप पर विश्वास कर रहा है उसके साथ भी धोखा करते हैं, उसके साथ भी गलत काम कर बैठते हैं, उसको भी गलत कामों में फंसाने की कोशिश हम कर जाते हैं। मारते निर्दयी हो गए, हमारा हृदय जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, किसी पर दया करने वाला नहीं बनता। प्रियो, ये बातें हमारे जीवन से अलग होनी चाहिए। शरीर के काम ये हैं, जो शरीर के काम गलातिया उसके 5 अध्याय में हम देख रहे थे, वहाँ पर भी इसी बात को पौलुस ने बताया है कि हम इन बातों को देखते जाएं कि शरीर के काम हैं और शरीर के काम किस प्रकार से हमें गलत रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। और यही गलत रास्ते हैं जो हमें ईश्वर की संगति से पूरी तरह से अलग कर देते हैं। और जब आप परमेश्वर की संगति से अलग होने लगते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे अनुचित काम को के अनुसार हमें छोड़ देता है, ताकि हम प्रभु के काम ना कर सके, संसारिक बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ये हमने पढ़ा था, शरीर के काम तो प्रकट हैं। गलातिया उसका 5 अध्याय 19 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। आज संसार में बहुत व्यभिचार हो रहा है, गंदे काम हो रहे हैं। पौलुस ने रोमियो की पहले अध्याय में ही उन सारी गंदे कामों को बता दिया जो अनुचित है और लुचपन के काम कर रहे हैं। टोना टोड़ का बैर, झगड़ा आज हम करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन और बहुत ही नशे की आदत में आजकल लोग हो गए, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इन कामों में हम लिप्त हो जाते हैं, इन कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि संसार में शैतान हमें इन चीज़ों में ही फंसा लेता है, हमें सही रास्ते की ओर नहीं ले जा सकता, ताकि हम
परमेश्वर को छोड़कर इस संसार से प्यार करें, संसार में लगे रहें, संसार की चीज़ों में बढ़ते चले जाएं और संसार की बातों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रियो, इसका अंत बहुत बुरा है, इसका अंत बहुत बुरा है। जब आप इन चीज़ों में कुछ समय के लिए एंजॉय अच्छा है, कुछ समय के लिए हम आनंद उठाते हैं, लेकिन उसके बाद इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है, वो अपने बच्चों पर दया करना चाहता है, वो इन संसार की बातों से हमें बचाकर अपनी सुरक्षा में रखना चाहता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है ताकि हम उससे प्यार करें, संसार की बातों से नहीं, गलत चीज़ों से नहीं, गलत कामों से नहीं, लेकिन हम सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे और कल फिर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे ताकि अध्याय हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके परिवार पर प्रभु की उत्तम आशीष बनी रहे और प्रभु में आप आगे बढ़ते चले जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा कर सकें।